वालेकुम स्टूडेंट, आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि जियो की बुक हमने ख़त्म कर ली है, ठीक है। लास्ट है हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया वो चैप्टर, उसके साथ हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट अब हमने हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करनी है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट के बरसगीर में अंग्रेज़ों की अराइवल या आमद। उसमें आपका फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें आपके एसएलओज में है कि डिफरेंट वो कैसे आए, उन्होंने कैसे कौन कौन सी बैटल्स एक्सप्लोर की, ये सारा उसमें आएगा, ठीक है। आज हमने जो रीड करना है उसमें है बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अराइवल क्या होता है? आमद या किसी का आना। वहाँ पे अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आने से पहले अरब ट्रेडर्स, अरबी तिजारत जो करते थे वो थे। यूज टू विजिट इंडिया, वो इंडिया अक्सर आया जाते थे, हिंदुस्तान आते थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तिजारत के लिए। दे परस्यू ट्रेड, उन्होंने तिजारत को जारी रखा विद इंडिया, हिंदुस्तान के साथ, एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, और बहुत सारे मुनाफा कमाए। दे बिगन टू टेक इंडियन गुड्स, उन्होंने शुरू कर दिया कि वो इंडिया हिंदुस्तान में बनने वाली चीज़ें यूरोप तक लेके जाते थे फॉर ट्रेड पर्पस, तिजारत के लिए। एंड डेवलप गुड रिलेशन, और अच्छे ताल्लुकात बनाए विद यूरोपियन पीपल, यूरोप के लोगों के साथ। द यूरोपियन ट्रेडर्स आल्सो विश, जो यूरोपी तिजारतकार थे उनकी भी ये विश हुई कि वो, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत करें। फर्स्ट पहले द पुर्तगीज ट्रेडर्स, जो पुर्तगीज के रहने वाले तिजारतकार थे, केम टू इंडिया, हिंदुस्तान एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, और बहुत सारे मुनाफे कमाए। फॉलोड बाय, उनके बाद कौन है? ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेडर्स जो आए, उनके बाद अंग्रेज और जो फ्रांसी थे वो आए। द ब्रिटिश ट्रेडर्स, अंग्रेजी जो तिजारतकार थे, सुपरसीडेड अदर यूरोपियन नेशन, सुपरसीडेड मतलब पीछे छोड़ दिया, अदर यूरोपियन नेशंस, दूसरे जो कौमें थी यूरोप की, इन ट्रेड तिजारत में विद इंडिया, इंडिया के साथ। द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे पहले भारत में बरसगीर में कब आई? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद के लिए। एट द पोर्ट ऑफ सुरात, सुरात की बंदरगाह पे आई ऑन अगस्त 24, 1608 CE पे। ये उसका ईयर बताया गया और ये डेट बताएगी कि पहली दफ़ा वो सुरात की बंदरगाह पे आए। दे ट्रेडेड मेनली, उन्होंने सबसे ज़्यादा तिजारत की, वो किस चीज़ की? स्पाइसेस, मसालों के, सिल्क, जो हमारा सिल्क का कपड़ा होता है, कॉटन, कपास के, इंडिगो भी क्या है? कलर है, डाई भी कलर है, और टी मतलब जो पत्ते वगैरह है, एक्सेट्रा। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा, वास्को डी गामा की आमद इन कैलकट ऑन मई 20 मई 1498 CE को, जब वास्को डी गामा पहली दफ़ा आया, ओपन सी रूट, तो उसने समंदर के जरिए जाने वाला रास्ता खोल दिया फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट एशिया, यूरोप से लेके मशरकी एशिया तक। इन 1600 CE द ब्रिटिश ट्रेडर्स, जो अंग्रेजी तिजारतकार थे, आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन, शाही मतलब जो घराने थे उनसे इजाज़त लेके, फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की मलिका से, स्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्याम में लाए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश, वो कायम की गई फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद के लिए। बट इट बिकेम इन्वॉल्व, लेकिन इसके साथ साथ वो इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए इन पॉलिटिक्स, सियासत में, इन द सब कॉन्टिनेंट्स, बरसगीर की। इन 1612 CE द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? डिफीटेड, शिकस्त दे दी, द पुर्तगीज इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में मौजूद पुर्तगीज थे उनको शिकस्त दे दी। एंड वॉन, और हासिल कर लिए, ट्रेडिंग कंसेशंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर, जो मुगल सल्तनत थी उससे ट्रेडिंग कंसेशंस मतलब उनमें उन्होंने कंसेशंस ले ली कि ये चीज़ें उनके लिए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक अपने लिए करवा ली। द कंपनी सेटल डाउन, कंपनी वहीं पर क्याम कर गई टू अ ट्रेड, एक तिजारत इन कॉटन एंड सिल्क गुड्स, कॉटन और सिल्क गुड्स की तिजारत के लिए। इंडिगो एंड साल्ट पिटर, इंडिगो क्या होता है? डाई, और साल्ट पिटर क्या है? एक नमक जिसको कहते हैं, विद स्पाइसेस, नमक के मसालों के साथ, फ्रॉम साउथ इंडिया, जो है जनूबी भारत के साथ, इट एक्सटेंडेड इट्स एक्टिविटीज़, उसने अपनी सरगर्मियाँ फैला दी टू द पर्शियन गोल्फ, जो फारसी या फ्रांसीसी गल्फ था साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में, इन सारी जगहों पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तिजारत बढ़ाना शुरू कर दी। इन 1613 CE अ फारमैन वाज इशूड, एक फरमान जिसको कहते हैं फरमान जारी कर दिया गया बाय द मुगल एम्पर, मुगल सल्तनत की तरफ से। जहांगीर, मुगल कौन से बादशाह? जहांगीर ने एक फरमान जारी किया, अलाउ द कंपनी, और उस कंपनी को इजाज़त दे दी तो स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन सुरात, के वो सुरात में अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर ले। अब फाइंड आउट में है, नेम द थिंग्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड विद इंडिया, इसमें कौन सी इसमें चीज़ें इंडिया के साथ तिजारत की, तो इसमें क्या है? इसमें आपका आंसर है द कंपनी सेटल्ड टू ट्रेड
आपका है सेकंड लाइन में, ठीक है। सेकंड लाइन में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेकंड लाइन है, दे ट्रेडेड मेनली इन स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, डाई, टी एक्सेट्रास। ये वाली जो सारी चीजें हैं जो सेकंड लाइन में है आपकी, मिड में वहां से स्टार्ट हो रही है, ये आपका आंसर है फाइंड आउट का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड मतलब जो मुगलों की दौरे हुकूमत था उसमें क्या था, मुगल एम्परर जो मुगल बादशाह थे जहांगीर फैसिलिटेटेड, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुहैया कर दी द ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, एंड एग्जाम्प्टेड इट, और उसको मतलब एग्जाम्प्टेड मतलब उसको वहां से निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया बहुत सारी चीज़ों से, फ्रॉम द वेरियस ट्रेड टैक्सेस, के वो बहुत सारे ऐसे तिजारत पे जो टैक्सेस थे वो उनसे हटा लिए गए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। द ब्रिटिश वर हैप्पी, अंग्रेज बहुत खुश थे, एंड दे बिल्ट मोर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में या हिंदुस्तान में बहुत से और तिजारत के मरकज़ अपने कायम कर लिए ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां। जिसके बाद जब अगला दौर आया शाहजहां का, मुगल एम्पर मतलब मुगल बादशाह शाहजहां का जब दौर हुकूमत आया, द कंपनी गोट मोर ट्रेड फैसिलिटीज, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा सहूलियत मुहैया होगी। एंड कंसेशन क्या होता है कि उसको यहाँ से कंसेशन दे देना, उसको कोई भी चीज़ उसके लिए आसान कर देना, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब आलमगीर, जब मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद इन 1707 CE मैनी मुगल रूलर्स, बहुत सारे मुगल बादशाह केम सामने इन क्विक सक्सेशन की वो जल्दी से उसकी जगह गद्दी नशीन हो सके, विच वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी सारे जब मुगल एम्परर्स या मुगल हुक्मरान आ गए, गद्दी के पीछे आ गए, तो उसने क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया हिंदुस्तान में जो मरकजी अथॉरिटी थी, जो मरकजी हुकूमत थी। द गवर्नर्स ऑफ सम प्रोविंसेस, कुछ सूबों के गवर्नर्स डिक्लेयर्ड, ये ऐलान कर दिया देर इंडिपेंडेंस कि वो आज़ाद हैं, मगर उन्होंने हुकूमत से अलहदा हो गए। अमंग सच प्रोविंसेस, उन सूबों में कौन कौन थे, बंगाल, ओध एंड हैदराबाद, दक्कन वर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो सूबे थे जिनके गवर्नर ने ऐलान कर दिया। मुर्शद कुली खान इन बंगाल, सादत अली खान इन ओध एंड कमरुद्दीन इन हैदराबाद दक्कन एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने अपनी आज़ाद रियासतें कायम कर ली, ठीक है। द ब्रिटिश इंटरफेरेंस, अंग्रेज़ों की मुदाखलत वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोकल मुस्लिम रूलर्स, जो वहाँ के रहने वाले मुस्लिम हुक्मरान थे, अपोज देम स्वेली, उनको बहुत शदीद तरीके से उनकी मुखालफत की, एंड हास्टन देयर एफर्ट्स, और उनकी जो सारी कोशिशें थी उनको रोका। टू एक्सपेल द हास्टन मतलब होता है ज़्यादा कर दी, तेज़ कर दी, टू एक्सपेल निकालने के लिए ब्रिटिश फ्रॉम देयर होमलैंड, कि वो अपनी सरजमीन से अंग्रेज़ों को निकाल सके। मुस्लिम्स वर श्योर, वो इस बात का यकीन उनको था, दैट ब्रिटिश वर प्लानिंग टू कैप्चर इंडिया, कि जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुस्तान पर कब्जा करने की साजिशें कर रहे हैं। मुस्लिम रूलर्स, मुसलमान हुक्मरान कुड नॉट अचीव, वो हासिल नहीं कर सके थे देयर ऑब्जेक्टिव, उनका मकसद, बट रेजिस्टेड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के, लेकिन उन्होंने जहां तक हो सका मुखालफत की जो ब्रिटिश की अपनी सरगर्मियां चल रही थी। दीज रूलर्स, उनमें कौन कौन से रूलर थे, नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान अमंग अदर्स, इनके साथ और बहुत सारे मुसलमानों ने, ठीक है। क्विक फैक्ट में क्या, इन 17th सेंचुरी सी द ईस्ट इंडिया कंपनी है 200 शिप्स फॉर ट्रेड, इस सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 200 बहरी जहाज थे, किसके लिए, के तिजारत के लिए, ठीक है। अब इसके साथ हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर आपका है 14, इस पे है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पे आपने नोट लिखना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में नोट कौन सा है जो आज हमने पढ़ा है, पेज नंबर 2 पे, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपने करना है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी केम टू सब कॉन्टिनेंट, यहाँ से लेकर आप फैक्ट्री इन सूरत, ये वाला पेज नंबर 2 पे जो सारा टॉपिक है द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यह आपने कर लेना है, ठीक है। फी अमानिल्लाह।